रुक्मिणी ने माँ गौरी का पूजन किया और कहा भैया मेरी और स्वीकार करो भैया भगवान ने कबो रुक्मिणी को नहीं देखो तो और रुक्मिणी ने कबो भगवान को नहीं देखो तो सो भगवान तो रथ में सवार होके खड़े हैं। अब भगवान मन ही मन में सोचने लगे ले अब तो परिये आफत में बुलाओ तो हमने एक रुक्मिणी को चली वहीं पहुंचे अब हम जब पता कैसे करें कि मेरी वाली कौन सी है। तो भगवान मन ही मन में सोचने लगे क्या अब हम और कौन कौन को और ले जावे पहचान रहे हैं। रुक्मिणी जो नहीं बेहद चतुर रहे हैं उनने सोची कि कन्हैया ने हमें को देखो है नहीं तो हमें पहचानिए कैसे। तो रुक्मिणी ने क्या किया कि जिस हाथ में शादी वालों कंगन बांधे हैं तो वही कंगन वालों हाथ उठाए के अपनी सहेलियों तब बातें करने लगी। बताइए बेना जसेना किनकी लगी? बोले जसेना लगी तेरे भैया रुकुम की। रुक्मिणी बोली बताइए जसेना किनकी लगी? बोले जसेना लगी शिशुपाल की। अब जो भगवान ने कंगन वालों हाथ देखो तो भगवान समझ गए कि जय रुक्मिणी है। तो भगवान ने रथ रुक्मिणी के पास ही खड़ा कर दिया, हाथ पकड़ा, रथ में बैठाया और
अब भगवान ने कहा अब चलो। रुक्मिणी बोली प्रभु चलो। सब महाराज दोनों वहां से भाग गए। बोली बांके बिहारी लाल की। अब भगवान रुक्मिणी को लेकर के जैसे ही भागे, इधर रुक्मिणी की जो सहेलियां रही सुरवती वहीं चिल्लाती वहीं आई सुद्धमती के पास। जवाब दिया मैया। बोले हाँ गजब हो गया, क्या हुआ? और तुम्हारे संग रुक्मिणी गई थी, उन्हें क्यों छोड़े हुई और रोती वहीं काहे को आई? बोले मैया बहन तो चली गई। कहाँ चली गई? बोले मंदिर में एक कारो से लड़का वह तो बने दीदी को हाथ पकड़ो रथ में बैठा लो भाग गो। सुनो तुम्हें नहीं मालूम ए मैया री तुम कितना चढ़ कलैया पकड़ी बैठा लो रथ में और ले गो रथ में बिठाई और बात तेरी बात बिगड़ गई। जी कलिया संग बज गई, बात तेरी बात बिगड़ गई। जी कलिया संग बज गई। लड़कियों ने कहा गजब हो गया, मंदिर में कारो से लड़का आवो तो मैंने दीदी को हाथ पकड़ो रथ में बैठा लो, न कहीं न कुछ सुनियो भगाए ले